वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आया हूँ जो आप खुद अपने आप से बहुत टाइम से पूछ रहे होगे, खास करके वो लोग जो ऑलरेडी इस टाइम अभी इंडिया में हैं और वो सोच रहे हैं कि यार कनाडा जाएं कि ना जाएं। ठीक है ना, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर 100% ये मन में चल रहा होगा कि यार कनाडा अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। 2023 में जिन बच्चों ने आना था वो तो आ गए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, और 2024 और 25 की अब प्लानिंग चल रही है कि भाई विंटर्स में मई में या सितंबर इनटेक में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या पोस्टपोन कर देना चाहिए, या 2025 में का प्लान रखें आगे कुछ। तो ये डाउट ना आपके मन में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आजकल बहुत सारे आपको ऐसे नेगेटिव व्यूज़ और बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस आपको यूट्यूब पे कनाडा के बारे में दिख रही होंगी, जिसमें कि बहुत सारे यूट्यूबर्स व्लॉगर्स मेरी तरह आपको ये बता रहे होंगे कि यार कनाडा का इस टाइम बुरा हाल हो रखा है, कनाडा में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है, कनाडा में रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बच्चे घरों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी, लोग कई बच्चे सड़कों पे सो रहे हैं, लोग उनको फ्री में राशन बांट रहे हैं, है ना, और लोग जगह जगह हेल्प मांग रहे हैं। तो ये सब वीडियोस आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखी होंगी, और आपके कुछ ना कुछ ऐसे कोई आपके नोन में आपके पुराने फ्रेंड्स भी होंगे, कुछ रिश्तेदार भी होंगे जो आपको ये बता रहे होंगे कि यार कनाडा में अब वो वाली बात नहीं रहेगी जो आज से 5-7 साल 10 साल पहले होती थी, अब तो यहाँ का बुरा हाल हो चुका है, और जो बच्चे यहाँ पे कनाडा में आते हैं वो जी बिगड़ जाते हैं एकदम आके। ठीक है, आपने ये सब सुना होगा, बट आपको फिर भी लग रहा होगा कि यार बातें तो सब ठीक कर रहे हैं, और अगर सब बोल रहे हैं तो रियलिटी होगी, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल रियलिटी है। तो अगर ये सब रियलिटी है तो भाई जो कनाडा में इस टाइम पहुंच चुके हैं वो फिर वापस क्यों नहीं आ जाते, वो अभी भी वहीं पे क्यों बैठे हुए हैं, है ना। वो हम तो वीडियोस बना के आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम खुद यहीं पे बैठे हुए हैं अभी तक, है ना। और सिर्फ यही नहीं, जो बच्चे 2023 में आ गए हैं वो भी ये वीडियो देख के गए हैं, क्योंकि 2022 से बुरा हाल ही है कोविड के बाद से। तो भाई ऐसा क्या है, आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे होगे कि यार अभी 2023, 24, 25 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये सब बातें चल रही हैं तो बिल्कुल सही चल रही हैं, क्योंकि आज इन्हीं बातों का आपका आंसर करने के लिए ना मैं आपका इस वीडियो में आया हूँ। मैं नेगेटिव बात कोई नहीं करूँगा, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे रियलिटी एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपका डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा कि यार कनाडा जाएं कि ना जाएं। इन सब चीज़ों का आंसर करने के लिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि यार कनाडा आना क्यों है, मतलब कोई कारण होता ना कि यार हम इंडिया में बैठे हैं इस टाइम, अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो कनाडा जाना क्यों है। मतलब क्या सिर्फ इसलिए जाना है कि पड़ोसियों का लड़का चला गया, या मेरे स्कूल के और कॉलेज के बाकी लड़के जा रहे हैं, या मेरे पिंड के मेरे गाँव के सारे लड़के और बच्चे और जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कनाडा आना है, या कोई रियल रीज़न है कनाडा आने का। रियल रीज़न जैसे कि यार मैं कुछ अपने लिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न किसी का ये हो सकता है कि यार नहीं, मैंने अपनी जो अभी स्टडीज़ की हैं, मैं वाकई में अपनी स्टडीज़ को थोड़ा एनहांस करना चाहता हूँ। जैसे कि किसी ने बैचलर्स किए तो यार मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, और वाकई अपनी फील्ड में मैं कुछ करना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ है कि यार मेरा तो एक ही हाल है, चाहे मैं इंडिया में हूँ चाहे कनाडा में हूँ, मेरे को तो जाना ही जाना है। ठीक है ना, 3 चीज़ें होती हैं। तो मैं ना 2 लड़कों का एग्जांपल लूँगा, ये दोनों मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे काफ़ी करीबी हैं, और दोनों लड़के हैं दिल्ली के। दोनों दिल्ली में पढ़े, दोनों ने दिल्ली में अपनी ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद दोनों ने इंडिया में अपनी अपनी जॉब की, 1-1, 2-2 साल की, और उसके बाद जॉब करने के बाद वो दोनों कनाडा आ गए। दोनों खैर आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उन दोनों की यहाँ तक की स्टोरी बिल्कुल सेम थी कि उन्होंने कनाडा आने से पहले इंडिया में 1 या 2 साल की अपनी जॉब वहाँ पे कर ली थी। फिर उन्होंने अल्टीमेटली सोचा कि चलो यार अब कनाडा चलते हैं। तो पहला जो लड़का, उसका नाम ले लेते हैं ए, जो लड़का था, उसने ये सोचा कि यार वो कनाडा सिर्फ इसलिए आया कि यार मेरे बाकी फ्रेंड्स भी कनाडा जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ, मेरे और भी रिलेटिव्स गए हुए हैं आसपास, उसने वीडियोस देखी, उसको लगा बढ़िया है यार, चलते हैं, मज़े करेंगे, वो कनाडा आ गया। अब उसने कोर्स में इनरोल कर लिया, 2 महीने हुए थे उसको यहाँ पे कोर्स में इनरोल किए हुए। उसको ये लगने लगा कि नहीं भाई, कनाडा में इतनी मेहनत मुझसे नहीं होने वाली। उसने सिक्योरिटी की जॉब शुरू कर ली और मेहनत करना शुरू कर दिया, घर रेंट पे ले लिया, खर्चे बिल्कुल बॉटल नेक चल रहे हैं, जितना कमा रहा है उतना खर्च ही जा रहा है, तो उसको मज़ा नहीं आ रहा था। मेरा जो दूसरा लड़का था वो सोच के आया था कि यार मैंने अपनी बैचलर्स इस चीज़ में की और मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ में है, तो मैं मास्टर्स
अपनी उसी लाइन में करूँगा। तो फाइनेंस बैकग्राउंड से था, उसने इंडिया में बीकॉम की थी और वहाँ पे वो अपना फाइनेंस का ही उसने वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट किया था। तो यहाँ आके उसने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का उसने अपना कोर्स लिया। वो कोर्स लेके उसको यहाँ पे जॉब मिल गई। अब वो जब उसको जॉब मिल गई तो उसको 2 साल बाद उसको जॉब जो मिली, ही वॉज सो सेटिस्फाइड विद दैट जॉब। उसने बोला कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डू, यही मुझे करना था। अब ऐसा बच्चा अपने करियर में एक्सेल करेगा, चाहे उसको 1 साल लगे, चाहे 5 साल लगें, चाहे 10 साल लगें, उसको कनाडा में रहने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो जो सोच के आया था उसको वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब मैं आपको अपने एग्जांपल दे देता हूँ। आप कहोगे यार मैं तो कनाडा पहुँचा हुआ हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अपनी बात क्यों नहीं करता, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। तो मैं जब बैक होम दिल्ली में रहता था, मेरे को काफ़ी 8-10 साल का एक्सपीरियंस था वहाँ पे दिल्ली में रहते हुए। तो फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरे ना कुछ पेन एरियाज थे दिल्ली में जिनसे मैं काफ़ी परेशान था। नंबर 1 पॉल्यूशन। दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था, समवॉट मेरे को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन 2010, 11, 12 के बाद दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा कि सांस लेना मुश्किल हो गया दिल्ली में। आप सब जानते हो इस बात को, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या हाल है। एक तो पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन की वजह से मेरे को हर 1-1.5 महीने बाद एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती थी, क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो जाती थी। साइनस होता था, सिर दर्द होता था, जुकाम होता था, फिर मेडिसिन लेने जाओ। हाल ये हो गया था कि मुझे मेडिसिन के नाम याद हो गए थे। मैं अब डॉक्टर के पास जाता ही नहीं था, मैं सीधा केमिस्ट के पास जाता और उसको बोलता था भाई ये वाली दवाई दे दो। केमिस्ट दवाई देता था। एंटीबायोटिक्स के नाम मुझे याद हो गए थे कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशन खाने हैं, मुझे क्या सिम्टम्स है क्या। एक ये। दूसरी प्रॉब्लम, मेरा घर था दिल्ली में, मैं जॉब के लिए जाता था गुड़गांव में। 40 किलोमीटर का रन था। सुबह जाने में 2 घंटे लगते थे, शाम को आने में 2 घंटे लगते थे। और जब शाम को घर आ जाओ उसके बाद मतलब शरीर में जैसे ना जान सी नहीं रहती कि भाई क्या करें यार। घर आए हो, हाथ मुँह धो, खाना खाओ और उसके बाद सो जाओ, बस आप यही कर सकते थे। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आप चाहे दिल्ली में रहते हुए आप चाहे मारुति गाड़ी चला लो, छोटी से छोटी गाड़ी चला लो, या आप वहाँ पे फॉर्चूनर चला लो, आप और उससे बड़ी गाड़ी चला लो, उन सब ने उसी जाम में जाके फंसना है, जहाँ पे कि एक रिक्शा वाला, साइकिल वाला, बाइक वाला या कोई छोटी गाड़ी वाला या बड़ी गाड़ी वाला सब एक ही जाम में फंसे हुए हैं। तो पैसा आपका जितना भी हो, लेकिन अगर आप एक जाम के अंदर 1.5 से 2 घंटे सिर्फ 40 किलोमीटर के लिए 2.5-2.5, 3-3 घंटे अगर आप फंसे रह सकते हो दिल्ली में, तो भाई आपको फिर दिल्ली मुबारक है, आप वहाँ पे रहो जितना मर्जी। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट मेरे को इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती थी। मैं इतना टाइम जाम में नहीं इन्वेस्ट कर सकता था, मुझे रिलैक्स ज़िंदगी चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा कारण। तीसरा ये कि इतना ज़्यादा बुरा हाल है क्राइम का, और गर्ल्स के लिए इट इज़ वेरी अनसेफ। हो सकता है कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करें, हो सकता है बहुत सारे मेरे को नेगेटिव कमेंट्स भी हैं इस चीज़ पे कि यार आप एक इतनी अच्छी सिटी को आप अननेसेसरली बदनाम करो। यार मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिन बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया। और हो सकता है मेरा डिसीजन गलत भी हो, मेरे डिसीजन लेने के बेसिस गलत हो, लेकिन मेरे को ये चीज़ फील हो रही थी तो इसलिए मैंने ऐसे डिसीजन ये लिया। तो ये मोटे मोटे 3-4 रीज़न थे जिन वजह से मुझे लगा कि यार ये नहीं, अगर मैं इंडिया में दिल्ली में रहता हूँ, अगर अपनी लाइफ बना सकता हूँ और मेरे पास अगर रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, तो मैं एक कनाडा में जाके भी एक जॉब लेके या अपना कुछ भी अपना सेटअप करके मैं वहाँ पे, तो मैं कनाडा में जाके भी अपना काम चला सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रह सकता हूँ। दिस इज़ वाई वी टुक अ डिसीजन, वी एज अ फैमिली, मी, माई वाइफ एंड एवरीवन एल्स इन आवर फैमिली, वी टुक अ डिसीजन दैट ओके लेट्स गो टू कनाडा एंड सी। चीज़ें अगर अच्छी हुई तो ज़रूर रहेंगे, नहीं अच्छी हुई, अगर नहीं अच्छी लगेंगी वापस चले जाएंगे। अगर 30-35 साल अगर इंडिया में रह के, जहाँ पे हम पैदा हुए बड़े हुए, अगर वहाँ रह के हम सब कुछ छोड़ के अगर कनाडा आ सकते हैं, तो अगर कनाडा में अगर कुछ ना अच्छा लगा तो यार कनाडा छोड़ने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, ये मेरा मानना है। वैसे कई लोग ये कहते हैं कि एक बार जो कनाडा आ जाता है भाई वापस नहीं जाता। तब मैं आपको इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ अल्टीमेटली कि अगर आपको इंडिया से कनाडा आना है ना यार, तो ये सोच के आओ कि आपको आना क्यों है। मतलब आप अपना करियर बनाने के लिए आना चाहते हो, फैमिली में कोई फाइनेंशियल दिक्कतें हैं जिनको सिर्फ आप बाहर आके ही पूरा कर सकते हो, ठीक है, या आपको लगता है कि यार इंडिया में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इट्स नॉट लिवेबल एनी मोर ड्यू टू एनी XYZ रीजंस, तो आप अपने रीजंस को जानने के लिए ना अपने घर वालों से बात करो।
कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो सब चीज़ें इंडिया में रहते हुए या जहाँ मैं अपने घर में इस टाइम रह रहा हूँ, क्या वहाँ रहते हुए ये टैकल नहीं हो सकती क्या? कनाडा आके मेरे ये सब दुख दर्द तो दूर हो ही गए, जो मैंने आपको अपने कंसर्न्स बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ आके भी सब अच्छा ही अच्छा है। इधर आके और भी चैलेंजेस बहुत होते हैं जो आपको इंडिया में बैठे हुए आपको नहीं पता लगता। आप जब कनाडा आते हो आपको वो उन चैलेंजेस का तभी पता लगता है, और इंडिविजुअल हर बंदे के लिए वो चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चैलेंजेस आपको यहाँ कनाडा में आके आने हैं वो मुझे भी होने हैं। अगर कोई यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो उसके चैलेंजेस अलग हैं। अगर कोई वर्क परमिट पे आ रहा है तो उसके चैलेंजेस अलग हैं। वो ये सोचेगा कि यार वर्क परमिट पे तो आ गया हूँ, अब मेरी पीआर कब होगी। और जो पीआर वाला यहाँ पे आया हुआ है उसके चैलेंजेस अलग हैं। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ आया, अपने बच्चों के साथ आया, उसके अपने मेडिकल के रीजंस हो सकते हैं कि उसको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही, उसके बच्चों को मेडिकल अटेंशन अच्छी नहीं मिल रही, या हो सकता है और उसके न्यूमरस अलग डिफरेंट तरह के कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये आपको अपने आप देखना है कि यार मेरे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मेरे कारण क्या है, मुझे कनाडा क्यों जाना है। अगर कनाडा आने से आपके अपने ना एक दुख दर्द की लिस्ट बना लो कि भाई मुझे ना ये दुख दर्द है इंडिया में रहते हुए, और मुझे लगता है कि ये दुख दर्द मेरे ना एक कनाडा जाके ही सॉल्व होंगे। आप वो सब चीज़ें उसकी लिस्ट बना के ना अपने आसपास वालों से बात करो अपने कि यार मेरे ये दुख दर्द है, आप सजेस्ट करो मुझे जाना चाहिए कि नहीं, और एक हेल्दी डिस्कशन करो उनके साथ। देन कम टू अ डिसीजन दैट यू शुड गो टू कनाडा और नॉट। ये डिसीजन लेने के बाद एक डिलीजेंटली सोच समझ के लेके आ गए हो कि भाई हाँ मुझे ये मेरे को ये दुख दर्द है और उनका सोल्यूशन मेरा कनाडा में जाके ही हो सकता है, इंडिया में रहते हुए इन सब चीज़ों का कोई हल नहीं है। तो भाई आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग कनाडा आओ, और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ अगर आप सोच समझ के कनाडा के अंदर आओगे ना कि भाई मेरे ये दुख दर्द है और ये तो आप और इनका सोल्यूशन मुझे कनाडा में जाके मिलना है, तो आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जो बाकी चीज़ें जो बाकी चैलेंजेस आपको यहाँ आएंगे ना वो आपके लिए इतने मैटर करेंगे नहीं, बिकॉज आपकी जो प्राइमरी लिस्ट थी ना अगर आपके वो पूरे हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कनाडा से वापस जाने के लिए, और आपको लगेगा कि यार मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और बाकी जो प्रॉब्लम चल रही है जो बाकी यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं ये सबके साथ इस टाइम चल रही हैं। इसलिए ऐसे बंदे के लिए चाहे वो 2023 में आए, चाहे 2024 में आए, चाहे 25 में आए, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियोस देखो, सबकी देखो, रियलिटी जानने की कोशिश करो कि क्या रियलिटी है और उस हिसाब से डिसीजन लो। मतलब ये सब चीज़ें आप अपने आप इस चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो यार। अगर आप ये अपनी लिस्ट बना लेते हो ना तो आपको मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए अपने इस पूरे प्रोसेस में आपको, या अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। सो अब आप अपनी लिस्ट बना लो फटाफट से, परेशान मत हो ज़्यादा। अभी 2023 ख़त्म होने वाली है, मान लिया 2024, 25, 26 सब पड़ा आपके लिए। लाइफ बहुत लंबी है यार, हंस के गुजारा करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।